जय श्री कृष्ण साथियों, इस वाणी को सुनने से पहले बस एक बार दिल से श्री कृष्ण को याद कर लीजिए और मन में कहिए, जो भी हो रहा है प्रभु तेरी इच्छा है, मुझे स्वीकार है। अब नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए ताकि ये वाणी सिर्फ कानों तक नहीं आपके जीवन में उतर जाए। अब चलिए श्री कृष्ण की मधुर वाणी की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही हो तो खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती। समय खुद गवाही बन जाता है। लोग कहेंगे कि तुम्हारे भीतर अहंकार है, जबकि तुमने तो बस सच बोलना सीखा है। लोग तुम्हें खुदगर्ज कहेंगे, जबकि तुमने बस अपनी शांति को चुना है। जीवन में एक नियम बना लो, खुद को लेकर सच्चे रहो, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तुम किसी की गलतफहमी नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांति हो। जो तुम्हें समझेंगे वो बिना कहे भी समझ जाएंगे, और जो नहीं समझेंगे उन्हें तुम कितना भी समझाओ वो सिर्फ शब्दों से लड़ते रहेंगे, भाव से नहीं। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब मिलता है जब हम अपनेपन की उम्मीद उन लोगों से लगाते हैं जिनके लिए हम सिर्फ एक जरूरत होते हैं। एक बार सोचो, क्या तुम भी किसी के लिए सिर्फ एक विकल्प हो? फिर भी हम मुस्कुराते हैं, निभाते हैं, क्योंकि हमने रब से सीखा है कि अपना फर्ज निभाओ, फल की चिंता मत करो। कुछ लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, कुछ तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हारे खिलाफ होंगे, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा है वो लौटकर जरूर आएगा, और जो नहीं है वो चाहे जितना पास रहे वो कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। कलयुग का सबसे बड़ा सच ये है कि लोग तुम्हारे गम में तुम्हें दोष देंगे और अपनी तकलीफ में तुम्हें तलाशेंगे। जब किसी और पर बात आए तो कहेंगे कर्मों की सजा है, और जब अपने पर आए तो कहेंगे भगवान परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे जीव, तू कब तक अपनी सुविधा के हिसाब से धर्म को मोड़ेगा? सच्चाई वही है जो हर परिस्थिति में एक जैसी दिखे। इंसान की नीयत और नजरिया जब बदलने लगते हैं तब वो भगवान की जगह बहाने खोजने लगता है। इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखो, नीयत को स्वच्छ रखो और समय की चाल को समझो, क्योंकि यही सच्चा धर्म है। कभी कभी जीवन में खामोशी सबसे बड़ी ताकत होती है। शब्द जब चोट करने लगें और जवाब सिर्फ विवाद बढ़ाएं, तब मौन ही शांति देता है। जुबान से निकला हर शब्द तीर बनकर लौटता है, लेकिन मौन एक ढाल है जो तुम्हें भीतर से मजबूत करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब अर्जुन ने मुझे देखा तब वह मौन था, लेकिन उसका मौन मेरी पुकार बन गया। तुम भी जब खुद को टूटा हुआ पाओ तो शोर मत करो, बस मुझे पुकारो। जो लोग तुम्हारी आवाज नहीं सुनते उन्हें तुम्हारी खामोशी भी नहीं सुनाई देगी, लेकिन जो तुम्हारे हैं वो तुम्हारे मौन में भी तुम्हारी वेदना को समझ लेंगे। परिवार ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां तुम्हें बिना कुछ कहे अपनाया जाता है, लेकिन अफसोस हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज उन्हीं को करते हैं। माँ बाप की वो आंखें जो हर वक्त तुम्हें ढूंढती हैं, अब तुम्हारे मोबाइल की स्क्रीन से हार चुकी हैं। भाई बहन की वो मासूम लड़ाइयां अब जिम्मेदारियों की धूल में खो चुकी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस घर में अपनापन बचा है वहां लक्ष्मी को आने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन जहां रिश्ते दिखावे में बदल जाए वहां सिर्फ चुप्पियां बसती हैं। इसीलिए अपने परिवार के लिए समय निकालो, क्योंकि जब वो नहीं रहेंगे तब पछतावे के आंसू भी उन्हें वापस नहीं ला पाएंगे। एक बार फिर श्री कृष्ण कहते हैं, जब दीपक की लौ बुझने लगती है तब उसकी रोशनी सबसे ज्यादा होती है। उसी तरह जब इंसान की जिंदगी ढलने लगती है तब उसे अपनों की असली पहचान होती है। जो लोग जवानी में तुम्हें जरूरत समझते हैं वही बुढ़ापे में तुम्हें बोझ कह देंगे, लेकिन जीवन की सच्चाई यही है कि जो श्री कृष्ण के शरण में होता है वो कभी अकेला नहीं होता। इसलिए अपने अंत के डर से मत भागो, बल्कि शुरुआत को इतना सुंदर बनाओ कि अंत भी तुम्हारी कहानी पर मुस्कुरा दे, क्योंकि आखिर में लोग तुम्हारी दौलत नहीं, तुम्हारा दिल याद रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम सही हो तो दुनिया को साबित करने की कोई जरूरत नहीं। सत्य अपने आप को प्रमाणित कर देता है, बस तुम्हें धैर्य रखना है। लोग तुम्हारे विरुद्ध कहेंगे, तुम्हारे इरादों पर शक करेंगे, लेकिन ध्यान रखो, समय ही सबसे बड़ा साक्षी है। जो तुम्हारे साथ हैं उन्हें सफाई की जरूरत नहीं, और जो नहीं है उन्हें सफाई देने का कोई लाभ नहीं। तुम बस सत्य के पथ पर अडिग रहो, शांति तुम्हारी होगी और गवाही समय खुद देगा। इस संसार में एक नियम रखो, स्पष्ट बोलो, सच बोलो
और सामने बोलो, क्योंकि जो अपने होंगे वो तुम्हारे शब्दों में प्रेम देखेंगे और जो केवल दिखावे के लिए पास हैं वो दूर हो जाएंगे। चालाकियों के युग में सरलता सबसे बड़ा साहस है। कुछ लोग साथ होते हैं पर साथ नहीं होते। वे मुस्कुराते हैं पर भीतर से जलते हैं। रिश्ता रखते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे लोग फूल नहीं कांटे होते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपना रास्ता तय करो और उन कांटों से न उलझो। कलयुग का सबसे बड़ा खेल यही है। जब दूसरों पर दुख आता है तो लोग कहते हैं कर्मों का फल है, और जब खुद पर आता है तो कहते हैं ईश्वर परीक्षा ले रहे हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, हे मानव, तू इतना मतलबी क्यों बन गया? दूसरों का दुख तुझ में न्याय लगता है और तेरा दुख तुझ में आध्यात्म। न्याय तभी न्याय है जब वह सब पर समान रूप से लागू हो। इसलिए न दूसरों की तकलीफ का मजाक बना, न अपनी तकलीफ को भगवान पर थोप। बस कर्म करता चल और भाव से चल, यही सच्चा धर्म है। जुबान यही सबसे तीखी तलवार है, यही सबसे सुंदर वाणी भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जितना हो सके मौन को अपनाओ, क्योंकि जुबान से निकले शब्द कभी लौटते नहीं। इंसान जुबान से सबसे ज्यादा पाप करता है। एक गलत बात किसी का जीवन तबाह कर सकती है और एक सही बात किसी का जीवन संवार भी सकती है। जब शब्दों पर नियंत्रण होता है तब आत्मा का बल प्रकट होता है। इसलिए बोलो तभी जब तुम्हारे शब्द किसी के घाव पर मरहम बन सकें। समय की एक कड़वी सच्चाई ये भी है, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है वो अपनों को भूलता जाता है। बचपन बीता तो मासूमियत चली गई, शादी हुई तो माँ बाप की चिंता कम हो गई, बच्चे हुए तो भाई बहन बिछड़ गए, दौलत आई तो गरीबों की परवाह गई, और जब बुढ़ापा आया तो सब याद आने लगा। लेकिन तब तक बहुत कुछ खो चुका होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि रिश्ते समय पर याद न किए जाए तो वो समय के साथ केवल स्मृति बन जाते हैं। इसलिए जीते जी अपनों को संजो, क्योंकि अंत में सिर्फ वही रह जाते हैं जो हमेशा से थे, तुम्हारे अपने। एक बार एक बेटा अपने वृद्ध पिता को अनाथाश्रम छोड़कर लौट रहा था। रास्ते में पत्नी का फोन आया, उन्हें कहना कि अब त्योहार पर भी ना आए, हमें अपनी जिंदगी जीने दे। बेटा लौटा, देखा पिता वहां खुश थे। आश्रम के मैनेजर से बात की, पूछा, आप मेरे पिता को कब से जानते हैं? मैनेजर मुस्कुराया, जब ये किसी बच्चे को गोद लेने यहां आए थे। यही जीवन है मित्र। आज जो अनाथ था उसी ने एक जीवन को परिवार दिया, और आज वही अपने से बेघर है। श्री कृष्ण कहते हैं, संबंध खून से नहीं, कर्म और करुणा से बनते हैं। परिवार यही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। पिता, सलाह देने वाला पहला गुरु, माँ, संसार की सबसे शांत छाया, भाई, भागीदारी का साथी, बहन, स्नेह की सच्ची मूरत, और पत्नी, जीवन की आधी आत्मा। इन सब के बिना धन भी बेगाना लगता है और जीवन भी अधूरा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर परिवार तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे पास सब कुछ है। उन्हें मत खो, जिनकी दुआओं से तुम्हारा संसार रोशन है। और अंत में एक दृश्य, यमुना किनारे यशोदा माँ दीप प्रवाहित कर रही थीं। दीप आगे नहीं जा रहे थे, कान्हा लकड़ी से उन्हें बाहर निकाल रहे थे। यशोदा माँ बोली, किस किस को बचाओगे लल्ला? श्री कृष्ण बोले, मैंने सबका ठेका नहीं लिया माँ, लेकिन जो मेरी ओर आएगा मैं उसे जरूर बचाऊंगा। बस यही वचन श्री कृष्ण ने गीता में भी दिया है, जो मेरी शरण में आता है मैं उसे दुखों से मुक्त कर देता हूं। तो हे आत्मा, जीवन कठिन है, भ्रमित है, पर तुम श्री कृष्ण की शरण में आओ। कर्म से डरो नहीं, सत्य से डिगो नहीं, और प्रेम से हटो नहीं। बाकी सब कुछ वो संभाल लेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि की नहीं, मन की शुद्धता की आवश्यकता होती है। जब मन निर्मल हो तब हर संबंध में अपनापन छलकता है। आज लोग सुंदर झूठ बोलकर पल भर की शांति तो ले आते हैं, लेकिन वो झूठ धीरे धीरे रिश्तों को भीतर से खोखला कर देता है। सत्य कहो, चाहे कड़वा लगे, स्पष्ट कहो, चाहे कोई रूठ जाए, क्योंकि सच्चे संबंध रूठते नहीं, बल्कि सत्य सुनकर और मजबूत होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ से बना रिश्ता सिर्फ दिखावा होता है, और दिखावा टूटने में देर नहीं लगाता। जब बार बार तिरस्कार अपने ही करें, तब उत्तर देने के लिए शब्दों का नहीं, मौन का उपयोग करो, क्योंकि जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य ही नहीं समझते, उनसे अपनी भावनाओं की उम्मीद करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सत्य पर हो
तो एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब पूरी दुनिया तुम्हारे विरुद्ध खड़ी होगी और फिर भी तुम अकेले खड़े रहोगे। क्योंकि सत्य को भीड़ की जरूरत नहीं होती, उसे सिर्फ तुम्हारे आत्मबल की जरूरत होती है। सेवा करो, सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। सेवा की सबसे सुंदर पहचान यह है कि वह निस्वार्थ हो। इंसान उसकी कीमत नहीं चुका सकता, लेकिन ईश्वर उसकी हर भक्ति को देख रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में है। इसीलिए प्रेम से, भाव से सेवा करो और बदले में कुछ ना मांगो, क्योंकि जो तुम्हें देना होगा वो ईश्वर अपने समय पर देगा। जीवन में 3 सबसे कीमती चीजें, समय, सेहत और संबंध। इन पर कोई मूल्य नहीं लिखा होता, लेकिन इन्हें खोने के बाद ही इनकी कीमत समझ आती है। समय बीत जाए तो लौटता नहीं, स्वास्थ्य बिगड़े तो जीने की शक्ति छिन जाती है, और रिश्ते टूट जाएं तो आत्मा तक टूट जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन में सच्चा धन है वह यही 3 है। इन्हें बचाकर रखो, क्योंकि दौलत कमाई जा सकती है, लेकिन समय, स्वास्थ्य और अपने खो जाए तो फिर कुछ भी वापस नहीं आता। अभिमान कहता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन अनुभव सिखाता है, धूल की भी जरूरत पड़ती है। श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, जब जीवन तुम्हें झुकने के लिए मजबूर करता है, तब समझ जाना कि तुम्हारे भीतर से अभिमान को निकाला जा रहा है। और जब तुम विनम्र हो जाते हो, तब जीवन सरल हो जाता है, क्योंकि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है अभिमान, और उसका सबसे बड़ा मित्र है अनुभव। वर्तमान में जीना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। पछतावा अतीत नहीं बदलता और चिंता भविष्य नहीं बनाती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी में जीता है वही सच्चा योगी है। तुम्हारे हाथ में केवल एक क्षण है, अभी का क्षण। अगर तुम इसे प्रेम, शांति और संतोष से जीते हो तो जीवन तुम्हारा हो जाता है। कर्म यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर व्यक्ति स्वयं अपना भाग्य बनाता है। आज जो कुछ तुम्हारे पास है वो तुम्हारे कल के कर्मों का परिणाम है, और आज जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा भविष्य तय करेगा। इसलिए दुख आए तो उसे भाग्य न कहो, उसे अपने ही कर्मों का फल समझकर स्वीकार करो। और यदि परिवर्तन चाहिए तो कर्म बदलो, बस यही एक उपाय है। वृक्ष जब अपने पुष्प खोता है तब वो विलाप नहीं करता, वो नए फूलों के सृजन में लग जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उस पर मत रो। जीवन की सार्थकता इस बात में है कि तुम अब क्या कर सकते हो। जितना खोया वो अतीत है, और जो बना सकते हो वही भविष्य है। इसलिए अपने आंसू पोंछो और नए जीवन की ओर बढ़ो, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत छुपी होती है। पुराने समय में लोग भावुक थे, इसलिए संबंधों को सहेजते थे। फिर लोग व्यावसायिक हो गए, अब संबंधों को लाभ के तराजू में तौलते हैं। आजकल लोग तब तक साथ होते हैं जब तक उन्हें कोई लाभ होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे संबंध वो हैं जहां लाभ हानि की गणना नहीं होती, जहां केवल भावना होती है, समर्पण होता है और निष्ठा होती है। अगर तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद समझो। जब तक तुम खुद से बहस नहीं करोगे तब तक तुम्हें सच्चे उत्तर नहीं मिलेंगे। दूसरों से बहस करने पर केवल प्रश्न बढ़ते हैं, समाधान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मचिंतन करता है वो आत्मबोध तक पहुंचता है, और जो केवल दूसरों को दोष देता है वो भ्रम में जीता है। खुद को जज करो और दूसरों को समझो, तब जीवन के फैसले तुम्हारे लिए शांति लेकर आएंगे, दूरी नहीं। तजुर्बा कहता है, जब समय खराब होता है तब अपनों की असलियत दिखाई देती है। छोटे लोग तब आंखें दिखाने लगते हैं और बड़े लोग दूरी बनाने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। जो समय में साथ दे वो अपनों से भी बढ़कर होता है, और जो समय में छोड़ दे उसे अपना समझना ही सबसे बड़ी भूल है। और अंत में क्या जीवन है? आधी उम्र पैसा कमाने में गई, शरीर को थकाया, और बाकी आधी उम्र उसी शरीर को स्वस्थ करने में लगाई। पैसा खर्च हुआ, जीवन छूटता गया। श्मशान के बाहर जो लिखा है, मंजिल तो यही थी, जिंदगी सिर्फ वहां तक आने का इंतजार थी, वो इस जीवन का असली सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जीवन केवल दौलत के पीछे भागता है वो अंत में खाली रह जाता है, लेकिन जो प्रेम, सेवा और रिश्तों को साथ लेकर चलता है
वो इस दुनिया से विदा होकर भी अमर हो जाता है। जिंदगी की रफ्तार में जो तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सके, वो तुम्हें तोड़ने की चालें चलने लगते हैं। कुछ लोग रिश्ते में रहकर भी रुकावट बनते हैं, साथ रहकर भी जहर घोलते हैं और मुस्कुराकर भी तुम्हारे आंसुओं की वजह बनते हैं। ऐसे समय में श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रहो, क्योंकि सुगंध फैलाने वाले अगरबत्ती की तरह जो आत्मा से जुड़ा होता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। जो पेंसिल से गलती मिटा सकते थे, आज उन्हें समझ नहीं आता कि पेन से की गई गलतियों का बोझ कितना भारी होता है। तिरस्कार जब अपनों से ही मिले तो शब्दों की लड़ाई बेकार है। जो तुम्हारे मूल्य को नहीं समझ सका, वो तुम्हारी भावनाओं की गहराई को क्या ही समझेगा। साथ रहकर छल करने वाला मित्र नहीं, शत्रु होता है, और जो मुंह पर कटुता से सच कहे, वही असली हितैषी होता है। जीवन में झूठे अक्सर मीठा बोलते हैं और सच्चे लोग कड़वा, मगर याद रखो, कड़वा बोलने वाला कभी विश्वासघाती नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें जैसा समझे वैसा बनने की जरूरत नहीं है, खुद जैसा हो वैसे ही बने रहो। पैसा रिश्तों को सबसे पहले जलाता है, फिर अकेलापन छोड़ता है। इंसान दौलत गिनता है और ऊपर वाला सांसें गिन रहा होता है। समय, सेहत और संबंध, ये तीनों अनमोल हैं, पर इन पर कोई प्राइस टैग नहीं होता। जब ये छिन जाते हैं तब एहसास होता है कि हम क्या खो बैठे। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य वो नहीं जो लिखा है, भाग्य वो है जो तुम अपने कर्मों से हर दिन बना रहे हो। जो आज बीत रहा है वही कल बनकर तुम्हारे सामने आएगा। समय किसी का नहीं होता, लेकिन अच्छे समय में सब अपने बन जाते हैं। जब बुरा समय आता है तब न रिश्ते बचते हैं न पहचान। माँ का आंचल दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है, और पिता वो सूरज है जिसकी रोशनी में घर रोशन रहता है। एक दिन वो छांव और ये उजाला दोनों साथ छोड़ देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ खड़े रहे उन्हें थामे रखो, और जो छल करें उनसे खुद को बचाए रखो। जीवन में प्रेम और सम्मान वहीं टिकते हैं जहां मन की सच्चाई होती है। तजुर्बा कहता है कि वक्त अगर बुरा हो तो हर छोटा खुद को बड़ा समझने लगता है। जो कुछ नहीं थे वो भी आंखें दिखाने लगते हैं। जब दौलत मिली तो रिश्ते दूर हो गए, और जब वक्त मिला तब अपनों की याद आई। माँ बाप के लिए समय नहीं था, और जब समय मिला तो वो चले गए। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन वही है जो आज है। कल की चिंता में आज को मत खो, और बीते कल के पछतावे में वर्तमान को न जलाओ। और अंत में अगर समझाने से सब समझ जाते तो श्री कृष्ण की बांसुरी से महाभारत कभी ना होती। इसलिए जरूरी नहीं हर जगह बोले जाओ, कुछ बातें मौन में कह दो, क्योंकि समय सबसे बड़ा गवाह होता है। जब तुम चुप होते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए बोलता है। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं, वो आत्मबल है, और वो हर किसी के पास नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधे मत बनो, क्योंकि सबसे पहले सीधे पेड़ ही काटे जाते हैं। अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग पत्थर उसी पेड़ को मारते हैं जिस पर मीठे फल ज्यादा होते हैं। और जो तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझता, उसके सामने बार बार अपनी भावनाओं को जाहिर मत करो, वरना वो तुम्हारे जज्बातों को भी कुचल देगा। गीता में साफ लिखा है, मूर्ख को ज्ञान देना ऐसा ही है जैसे जहर में अमृत मिलाना। जो मन के पीछे भागता है वो हमेशा भटकता रहता है। भगवत गीता में लिखा है कि मन अंधा होता है, इसका कोई अपना ज्ञान नहीं होता। मन बार बार हमें बहकाता है, डराता है, रुकवाता है, और हम जरूरी फैसले भी टालते रहते हैं। अगर तुमने बुद्धि से काम लेना शुरू कर दिया तो यही मन तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा। लेकिन अगर मन के कहे में फंसे रहे तो ये धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। कोई रो रहा है मन की ना होने पर, कोई टूट रहा है हालातों के आगे, लेकिन जो होना होता है वही होकर रहता है। जो रास्ता बंद होता है उससे पहले भगवान 10 नए रास्ते खोल देते हैं। जैसे पंछी कभी पेड़ नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि फिर से बारिश आएगी और नए पत्ते उगेंगे। बस तुम भी भरोसा रखो, फिर से शुरुआत होगी। जिंदगी में इंसान क्या है ये उसकी सोच तय करती है। कोई अपनी थाली से भी दूसरों को खिला देता है और संतुष्ट रहता है, और कोई दूसरों की थाली से भी छीनकर खा जाता है और फिर भी भूखा ही रहता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है। बांट कर जीने वाले कभी खाली नहीं रहते, और छीन कर जीने वाले कभी भी भरे नहीं जाते। नमक के 1000 बोरे भी पड़े हों तो चींटी नहीं आती, लेकिन एक दाना शक्कर हो तो वहां भीड़ लग जाती है।
वैसे ही अगर तुम्हारा स्वभाव मधुर होगा तो लोग खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। लेकिन अगर तुम हमेशा खारे बने रहोगे तो लोग पास आने से भी कतराएंगे, चाहे जितना बुला लो। बात सिर्फ मिठास की नहीं, आत्मीयता की है। जीवन में झुकने वाले ही ऊंचाई पर जाते हैं और अकड़ कर चलने वाले हमेशा नीचे गिरते हैं। अभिमान फरिश्तों को शैतान बना देता है और नम्रता साधारण को भी फरिश्ता बना देती है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। बस कर्म करो और भरोसा रखो कि जो तुम्हारा है वो भाग कर भी लौटेगा और जो तुम्हारा नहीं है वो आकर भी ठहरेगा नहीं।